यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने पर भड़का रूस। नए ठिकानों पर हमला करने की दी चेतावनी। पुतिन की धमकी का अमेरिका पर नहीं कोई असर। कहा यूक्रेन को जरूरी मदद देना जारी रखेंगे। दोस्तों, रूस यूक्रेन की जंग को 100 से ज्यादा दिन हो गए हैं। इस लड़ाई में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं, वो पूरी तरह से उजड़ चुका है। और वहीं दूसरी तरफ रूस को भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी दोनों देश युद्ध को रोक नहीं रहे हैं। इस बीच रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइलें मुहैया कराते हैं तो रूस नए ठिकानों पर हमला करेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को मिसाइलें देने का मतलब होगा संघर्ष को लंबा करना। अगर ऐसा होता है तो उन लक्ष्यों को निशाना बनाया जाएगा जिन्हें पहले नहीं टारगेट किया गया है। रूस के विदेश मंत्री ने पश्चिम को चेतावनी दी है कि अगर वो यूक्रेन को लंबी दूरी के रॉकेट उपलब्ध कराता है तो उनका देश यूक्रेन के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करके उसका जवाब देगा। रूस के विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों को धमकाते हुए कहा है कि आप जितनी लंबी दूरी के हथियारों की आपूर्ति करेंगे वो रेखा उतनी ही दूर होती चली जाएगी जहां से नवनाजी रूसी संघ को धमका सकते हैं। दोस्तों, पुतिन की ये धमकी पूरी दुनिया को डरा रही है। ये धमकी तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को बढ़ा रही है। सभी जानते हैं पुतिन अपनी जिद पर आ जाएं तो किस हद तक जा सकते हैं। इस वीडियो में यूक्रेन युद्ध की हर हालात के बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही जानेंगे कि पुतिन अब आगे क्या करने वाले हैं। इसके साथ ही पश्चिमी देश इस जंग को लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं, ये सब आप जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि 5 जून को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने देशवासियों के नाम एक वीडियो जारी किया था। ज़ेलेंस्की ने रूस के हमले की निंदा करते हुए कहा कि वो सब कुछ चलाने और खत्म करने की तैयारी में हैं। वो धार्मिक स्थलों को भी निशाना बना रहे हैं। रूसी हमले में अब तक 113 चर्च नष्ट हो चुके हैं। इनमें से कई चर्च तो सालों पुराने हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी सलामत बचे रहे थे। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने देशवासियों और सैनिकों की हिम्मत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, जब रूस ने हमला किया था तो किसी ने भी सोचा नहीं था कि हम दुश्मन का इतने दिनों तक मुकाबला कर पाएंगे, लेकिन हमने जिस तरह से रूसी सेना का सामना किया है, आज दुनिया भर में हमारी तारीफ हो रही है। हमले के दौरान दुनिया भर के शीर्ष नेताओं ने मुझे यूक्रेन छोड़कर चले जाने की सलाह दी थी, लेकिन मैं अपने परिवार को छोड़कर कैसे जा सकता था। इसके साथ ही यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने दावा किया है कि अब तक रूसी सेना के 31,000 सैनिकों को मार गिराया गया है। यह आंकड़ा युद्ध शुरू होने यानी 24 फरवरी से 3 जून तक का है। 100 दिन से ज्यादा का हुआ युद्ध। पूरी तरह से तबाह हुआ यूक्रेन। लाशों, खंडरों और तबाही के सिवा कुछ नहीं बचा यूक्रेन में। रूस को भी हुआ भारी नुकसान। दोस्तों, 100 से ज्यादा दिनों तक चल रही जंग के बीच यूक्रेन के लोग खौफ के साए में हैं। लगातार होती गोलाबारी, हवाई हमलों ने कई शहरों और कस्बों को मलबे में तब्दील कर दिया। लाशों से पटी बोचा के सड़कें हो, मरियुपोल में धमाके में उड़ा थिएटर हो, या फिर रूसी मिसाइल के हमले से क्रामाटोर्स्क ट्रेन स्टेशन पर मची अफरा तफरी। ये तस्वीरें यूरोप पर दशकों में हुए सबसे भयानक हमले की महज एक हिस्सा पेश करती है। बीते 100 दिनों में कितनों की जान गई, कितनी तबाही हुई और कितना आर्थिक नुकसान हुआ, ये ठीक बता पाना तो मुश्किल है। लेकिन यूक्रेन की संसदीय समिति ने बताया कि रूस की सेना ने करीब 38,000 से ज्यादा रिहायशी इमारतें नष्ट कर दी हैं, जिससे 2,20,000 लोग बेघर हो गए। अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षति की बात की जाए तो करीब 300 कार, 50 रेल ब्रिज, 500 फैक्ट्री और करीब 500 अस्पताल भी खत्म हो चुके हैं। इसके साथ ही यूक्रेन ने युद्ध की वजह से अपनी जीडीपी के 35% तक खत्म होने की बात कही है। ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने हाल ही में इसकी जानकारी दी है। इसमें बताया गया कि यूक्रेन को करीब $600 बिलियन का सीधा नुकसान हुआ है। यूक्रेन एक प्रमुख कृषि उत्पादक राष्ट्र है। ऐसे में वो करीब 22 मिलियन टन अनाज निर्यात करने में असमर्थ रहा है। इसकी वजह रूसी सैनिकों का प्रमुख बंदरगाहों पर कब्जा करना रहा है। यही नहीं, ज़ेलेंस्की ने रूस पर हमले के दौरान करीब 5 लाख टन अनाज चुराने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि रूस को भी इस युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल रूस ने अपने सहयोगियों और सैन्य दलों के बीच हताहतों की बहुत कम जानकारी दी है।
और उनके नियंत्रण वाले क्षेत्र में नागरिकों की मौत का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है। वहीं ओडेसा रीजनल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के प्रवक्ता सिरही ब्रेचुक ने कहा कि जंग इतनी खतरनाक हो गई है कि हर 5 मिनट में एक रूसी सैनिक की मौत हो रही है। इसके साथ ही पूर्व यूक्रेन के सेवेरोडोनेत्स्क में भी भयंकर युद्ध के दौरान यहां रूसी तोपखानों को भारी नुकसान पहुंचा है। युद्ध के बीच रूस के यूक्रेन में निर्णायक जीत का दावा। डोनबास और क्रीमिया के बीच शुरू किया जमीनी कॉरिडोर। कहा माइंस हटाए यूक्रेन ताकि गेहूं की सप्लाई शुरू हो। इसी बीच ये खबरें आ रही हैं कि इस युद्ध में रूस को एक निर्णायक सफलता मिली है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने क्रीमिया और पूर्वी यूक्रेन के कब्जाए डोनबास क्षेत्र को लैंड बॉर्डर से जोड़ दिया है। इसके जरिए लोगों और सामानों की आवाजाही शुरू हो गई है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बताया कि इसे लेकर रूसी रेलवे और सेना एक साथ काम कर रही है। करीब 1200 किलोमीटर की रेल पटरी शुरू हो गई है। इसके जरिए रूस पूर्वी यूक्रेन और क्रीमिया के बीच यातायात को शुरू कर दिया है। यहां आपको बता दें कि 2014 में रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया को अलग कर दिया था। रूस के इस कदम के बाद उसे G8 से पश्चिमी देशों ने निकाल दिया था और ये G7 बन गया। शोइगु ने आगे बताया कि उत्तरी क्रीमिया नहर, जिसे क्रीमिया की लाइफलाइन कहा जाता है, उसके पानी को भी शुरू कर दिया गया है। लैंड कॉरिडोर के जरिए यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह वाले मारियोपोल, बर्डियांस्क और खेरसोन तक जरूरी सामान पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि मारियोपोल और बर्डियांस्क बंदरगाह सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं। ये गेहूं का निर्यात करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन को अनाज के जहाजों को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए समुद्र में लगाई गई माइंस को हटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर जहाज को हमारी सेना चेक करेगी और जब तसल्ली कर लेगी कि उनके जरिए हथियार नहीं पहुंचाया जा रहा तो बंदरगाहों तक जाने दिया जाएगा। दोस्तों, इस युद्ध से अफ्रीकी देशों में गेहूं की आपूर्ति पर गहरा असर पड़ा है। यहां 44% से ज्यादा गेहूं रूस और यूक्रेन से आता है। इस युद्ध के कारण अफ्रीकी विकास बैंकों ने अनाज के प्रायद्वीपीय दाम में 45% की वृद्धि दर्ज की है। यूक्रेन में यूएन के आपदा समन्वयक अमीन अवाद का कहना है कि देश से मिलने वाले अनाज और खाद की कमी से दुनिया भर में करीब 140 करोड़ लोगों पर असर पड़ा है। इसके साथ ही रूस के विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि अगर वह यूक्रेन को लंबी दूरी के रॉकेट उपलब्ध कराता है तो उनका देश यूक्रेन के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करके इसका जवाब देगा। ये पूछे जाने पर कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट मुहैया कराते हैं तो रूस इसका जवाब कैसे देगा। इस पर जवाब देते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनका देश इस संबंध में उचित निष्कर्ष निकालेगा और हमलों के उन संसाधनों का इस्तेमाल कर उन सुविधाओं को प्रभावित करेगा जिन्हें हमने अब तक निशाना नहीं बनाया है। उन्होंने कहा कि हमला करने के ऐसे साधन हमारे पास बहुत अधिक हैं। यहां आपको बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन ने घोषणा की थी कि वो यूक्रेन को रॉकेट लॉन्चर उपलब्ध कराएंगे जो 80 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाने में सक्षम है। ये प्रणाली लंबी दूरी तक के रॉकेट्स के संचालन में सक्षम है जो 300 किलोमीटर दूर तक के इलाकों में निशाना लगा सकता है। वहीं बुल्गारिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सोफिया में यूक्रेन के राजदूत ने अपने संकटग्रस्त देश के लिए बुल्गारियाई हथियारों की आपूर्ति कराने का आग्रह किया है। राजदूत विताली मोस्कलेंको ने पुष्टि की है कि उनके देश को भारी तोप समेत सोवियत काल के हथियारों की जरूरत है। वहीं बुल्गारिया की संसद ने यूक्रेन को सैन्य और तकनीकी सहायता मुहैया कराने को मंजूरी दी थी। यह सहायता यूक्रेनी हथियारों और उपकरणों की मरम्मत के लिए है, न कि युद्ध प्रणाली और छोटे हथियारों के लिए। वहीं दूसरी तरफ पुतिन की धमकी का किसी भी देश पर कोई असर नहीं दिख रहा। ब्रिटेन ने यूक्रेन को M270 मिसाइल देने का ऐलान किया था। अब अमेरिका ने भी बड़ी बात कही है। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन आर्मी जनरल मार्क मिलर ने कहा कि वॉशिंगटन और सहयोगी देश यूक्रेन को मदद मुहैया करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि यह कदम डेथ डे सैनिकों के सम्मान में उठाया जाएगा जिनकी नाजियों पर जीत ने एक नई विश्व व्यवस्था बनाई और बेहतर शांति स्थापित की। यहां आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक ही दिन में मित्र राष्ट्र के 4,414 सैनिक मारे गए थे, जिनमें 2,501 अमेरिकी थे। साथ ही 5,000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे, जबकि जर्मनी के कई हजार सैनिक मारे गए थे या घायल हो गए थे। मिले ने डेथ डे आक्रमण के 78 साल पूरे होने पर नॉर्मैंडी में कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्र यानी फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन द्वारा स्थापित नियमों की अनदेखी की है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अमेरिका और सहयोगी देश यूक्रेन को काफी मात्रा में मदद मुहैया करा रहे हैं और ये जारी रहेगा।